तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड यूनिट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहला जो टर्म आता है क्लासिफिकेशन, हालांकि इनकी बेसिक जो है ऑलरेडी आपको अर्लियर क्लासेस में भी इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट मैं जस्ट एक नीड बता रहा हूँ कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट. आपको पता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो आपके मैटर के बेसिक यूनिट्स है. यूनिवर्स के सारे मैटर जो होता है वो एलिमेंट से ही फॉर्म हुए, अलग अलग वे में कॉम्बिनेशन के थ्रू आपके डिफरेंट मैटर जो फॉर्म हुए हैं वो एलिमेंट से ही फॉर्म हुए. तो टाइम के साथ एलिमेंट की डिस्कवरी जब होती गई तो एलिमेंट का नंबर बढ़ता गया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1800 में ओनली 36 एलिमेंट नोन थे, लेकिन 8060 के आसपास में 63 एलिमेंट्स आपको डिस्कवर्ड हो चुके थे, और एट प्रेजेंट मोर देन 118 एलिमेंट्स आर नोन. एंड नाउ द एफर्ट इज आल्सो गोइंग ऑन टू डिस्कवर सम न्यू एलिमेंट. लेकिन अब जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं बेसिकली दे आर नॉट नेचुरल, दे आर बेसिकली सिंथेटिक और मैन मेड एलिमेंट्स. ठीक है. अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि इतने सारे एलिमेंट जब डिस्कवर होने लगे, जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ने लगा, it is become very difficult to study the individually the chemistry of these elements and their compounds. So at this moment we need some method to classify the elements. अब देखो क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है कि अगर आप कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हो, तो सपोज करो कि आपके एक ग्रुप में सपोज करो कि यू हैव द 20 एलिमेंट्स, तो अब आपको 20 एलिमेंट्स के इंडिविजुअल केमिस्ट्री आपको स्टडी नहीं करनी है, आप उनमें से किसी एक की स्टडी कर लो, एंड दैट द सेम प्रॉपर्टी विल बी फॉलो बाय रिमेनिंग एलिमेंट. तो यानी जो अलग अलग हम 20 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, अब हम उसको सिर्फ एक एलिमेंट की स्टडी में कन्वर्ट कर दिए. तो ये क्लासिफिकेशन का एडवांटेज था कि एक क्लास के सारे एलिमेंट जो होंगे वो एक ही प्रॉपर्टी के पैटर्न को फॉलो करेंगे. तो उससे क्या होगा कि आप एक एक के थ्रू सभी एलिमेंट्स की केमिस्ट्री आप इंडिविजुअली डिस्कस कर लोगे या उसको स्टडी कर लोगे. तो ये एडवांटेज था क्लासिफिकेशन का. तो क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई किए गए, क्योंकि क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है, व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि हाउ यू क्लासिफाई द एलिमेंट या व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा? क्लासिफिकेशन का बेस होगा सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. इट मींस कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप while the different properties elements are placed in different group. तो क्लासिफिकेशन में ये होता है कि we create groups of elements, we create classes of elements. ठीक है. and each classes containing only those elements which have similar property. ठीक है. सिमिलर जो प्रॉपर्टी होगी उसी के बेस पर उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा. अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी है तो दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप. तो क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है वो सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. अब क्लासिफिकेशन के लिए अर्लियर जो अटेम्प्ट किए गए उसकी एक हिस्ट्री सीट भी हमें थोड़ी सी देखनी है. हालांकि आज जो हम क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन क्या है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन का मेथड था, और भी मेथड अप्लाई किए गए इनिशियली, बट उनमें ज्यादा सक्सेसफुल रहा मेंडलीव का एफर्ट, और उसी को आज के डेट में हम फॉलो करते हैं विद द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो अर्लियर जो डेवलपमेंट किए गए वो आपको अर्लियर भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ, उसमें सबसे पहले आया था डॉबे नायर. डॉबे नायर्स लॉ ऑफ ट्राइड. तो सभी ने हमें कुछ अर्लियर अटेम्प्ट के बारे में पढ़ना है. जैसे पहला है आपके डॉबे नायर्स का लॉ ऑफ ट्राइड. डॉबे नायर ने क्या किया, कुछ समय जितने भी नोन एलिमेंट थे उनको 3 के ग्रुप में डिवाइड किया, और इस तरह से डिवीजन किया, यानी 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाए जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टी थी, और ये ग्रुप इस तरह से बनाए गए कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन है, जो एवरेज वैल्यू है, वह मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा. सो ही डिवाइडेड द नोन एलिमेंट्स
इन ग्रुप ऑफ 3, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ट्राइड भी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 3 हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, in such a way that atomic mass of middle element is equal to average of atomic mass of other two elements, तो ये था आपका लॉ ऑफ ट्राइड। अब इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पहला उसने ट्राइड बनाया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, और ये ग्रुप इस तरह से बनाया गया कि अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास देखें विच इज 7 और पोटेशियम का देखो दिस इज 39, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, सो दिस 23 इज द एवरेज वैल्यू, ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू ऑफ लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास पे, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 + 39/2, ठीक है, ये राउंड अप करोगे तो अराउंड 23 के आसपास आता है। तो इस तरह से उसने डिफरेंट टाइप बना के ट्राई किए। उसी तरह से एक दूसरा टाइप भी ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। क्लोरीन 35.5 होता है, आयोडीन आपका 127 है, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, विच इज द एवरेज ऑफ 35.5 एंड 127। अनदर एग्जांपल ले सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इस तरह से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर 3 के ट्राइड में उनको डिवाइड किया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी कुछ सर्टेन एलिमेंट तक ही लिमिटेड रहा। आगे चलकर देखा गया कि कुछ और एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए इस मेथड को भी रिजेक्ट किया गया क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हुआ दैट इज फ्रॉम द न्यूलैंड साइड, और इसको कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड suggested कि if the elements are arranged in order of their increasing atomic mass, यानी उसने अरेंजमेंट जो है एटॉमिक मास के बेस पर किया, और इसी मेथड को फर्दर जो है इलेबोरेट कर दिया मेंडलेव ने। इसने कुछ सर्टेन एलिमेंट को लेकर किया था, उसने उसको इंटायर एलिमेंट्स और कंपाउंड के लिए अप्लाइड कर दिया, इसलिए वो ज्यादा फेमस हो गया। ये सिंपल एक हिस्ट्री बन गई। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, then the 8th element have similar property with first element. Like 8th note of musical scale same with first note, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा जाता है। उसने ये बताया कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। इट मींस कि एवरी 8th एलिमेंट कमिंग विद द सेम ग्रुप
with the first element. It is just like कि eighth note in music, म्यूजिकल स्केल जो बनती है सा रे गा मा पा, उसमें लास्ट में क्या होता है, फिर सा आ जाता है, दैट विल बिकम सिमिलर टू फर्स्ट नोट। तो उसी बेस पर उसने ये दिया कि जैसे आप लेते हो सा रे गा मा पा धा ना, उसके बाद फिर रिपीट हो जाता है सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। अब देखो एट जो है फिर सिमिलर टू फर्स्ट हो गया। तो इसी तरह उसने बताया कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करें, जैसे उस समय के नोन एलिमेंट को जब उसने अरेंज किया, जैसे सबसे पहला लिया हाइड्रोजन, फिर लिथियम, लिथियम के बाद आ लिया है बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, दैट बिकम सिमिलर विथ हाइड्रोजन, फिर देखो सोडियम। सो एवरी एट एलिमेंट मैचिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद आ जाएगा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। इसके बाद आएगा क्लोरीन, दैट इज मैचिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा पोटेशियम मैचिंग विद द सोडियम। अब ये देखो ये अलग अलग क्लासेस बन रही है, पोटेशियम, फिर यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, टाइटेनियम आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीस, और यहाँ पर आयरन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी जो है मेथड, ये कुछ लिमिटेड एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल रहा, आगे चलकर इसमें भी ड्रॉबैक आने लगे, इसलिए इस मेथड को भी रिजेक्ट किया गया फाइनली। तो ये दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मेथड थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद जो फर्स्ट सीरियस क्लासिफिकेशन हुआ और जिसको लार्ज लेवल पर कंसीडर किया गया, एंड दैट इज द मेंडलीव। सो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया वो अपने एक पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पर, जिसको हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, हालांकि ये पूरी तरह से न्यूलैंड के लॉ से इंस्पायर्ड था। उसने ये बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, properties of elements are periodic function of their atomic mass. We consider that atomic mass is the fundamental property for the classification of element. We consider that atomic mass is directing the property of element. So it's choosing the atomic mass for classification of element. और in this basis he make this law कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होगी वो उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगी। देखो पीरियोडिक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज रिपीट होती है एक सर्टेन गैप के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन आ रहा है, यानी एक सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन गैप के बाद एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड, तो इसी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी, और इसी को उसने कहा एज ए पीरियोडिक लॉ। तो ये एक इंपॉर्टेंट उसने लॉ बनाया, और इस लॉ के बेसिस पर उसने उस समय के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको एक टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज किया। अब मेंडलीव के देखो क्लासिफिकेशन के सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसने टेबुलर अरेंजमेंट किया। टेबुलर अरेंजमेंट इजी था फॉर यूज में, तो इसलिए लोगों में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों ने इसको ज्यादा फॉलो किया, ठीक है। इसका मतलब यही था, जो मीनिंग हमने न्यूलैंड में लिखा वही मीनिंग इसका भी है, कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, देन सिमिलर एलिमेंट्स विल फॉल इनटू द सेम ग्रुप। और इस बेसिस पर उसने क्या किया कि ही मेड एंड टेबुलर अरेंजमेंट of elements in rows and columns.
और इसी को फर्दर कहा गया एज ए पीरियोडिक टेबल। इसी का नाम रखा गया पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल वर्ड उसी के अरेंजमेंट से आया, जब उसने नोन एलिमेंट को रो और कॉलम वाइज एक टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज किया कि सो दैट कि सेम एलिमेंट्स आर फॉलिंग इनटू सेम रो सेम कॉलम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉलिंग इनटू डिफरेंट कॉलम्स। तो ये जो टेबुलर अरेंजमेंट उसने फॉर्म किया, इसी को फर्दर कहा गया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ही इज द फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी ही इज द फर्स्ट पर्सन हु मेक द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक टेबल में देखो आपके दो तरह की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम रो कहते हैं। रो का मतलब कि जो आपके टेबुलर फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल लाइंस है। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज ए रो और वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज ए कॉलम। दे आर द वर्टिकल लाइन इन द टेबल। ठीक है, बट उसने जो टेबुलर फॉर्मेट बनाया था उस समय जो नोन एलिमेंट अरेंज किए गए, दे आर ओनली 63 एलिमेंट्स। जो ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें सिर्फ 63 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया हुआ है। बट आज के केस में जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब कि उस पीरियोडिक टेबल में बहुत से प्लेसेस, मेनी प्लेसेस आर लेफ्ट एज ए ब्लैंक। ये ब्लैंक उसने इसलिए छोड़ा कि फ्यूचर में अगर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे तो उनको इस पोजीशन पर रखा जाएगा। हालांकि ये बाद में पीरियोडिक टेबल भी मॉडिफाई किए गए अलग अलग टाइम पर। ठीक है, जैसे पहला मॉडिफिकेशन किया गया था जिसमें कुछ और एलिमेंट जब फर्दर डिस्कवर्ड हुए तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ और उसको कहा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब जो लेटेस्ट हमने मॉडिफाई किया है उसको कहा जाता है दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके बनाया गया। ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है ना, या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? सर यस बेटा। सर इसमें ऊपर जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक यस मास। सर इसमें यस बेटा, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? पीरियोडिक का मतलब ये हुआ कि देर इज रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन गैप इन द एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास में एक सर्टेन गैप के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट आपका रिपीट होगा। पीरियोडिक का मतलब यही होता है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग। सर तो यहाँ फंक्शन पर सेम, पीरियोडिक। हाँ, पीरियोडिक फंक्शन उसी को कहा जाता है जहां पर कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूज होती है वो रिपीट होती है एक सर्टेन गैप के बाद। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी एटॉमिक मास में ही अरेंज किया हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। फ्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? इसका मास 1 है। इसका मास क्या है आपका? 9। तो यहाँ पर देखो आफ्टर द गैप ऑफ 8 यूनिट इन मास, ठीक है, एलिमेंट विथ सेम प्रॉपर्टी, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी आपके फ्लोरीन की भी है। फिर देखो आप, क्लोरीन के एटॉमिक मास क्या है? 17, सॉरी 35। तो एक सर्टेन गैप के बाद आपके सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो है वो आपके रिपीट होंगे। तो यही जो सर्टेन गैप हो रहा है जैसे 1 से 9 के बीच, ठीक है, सॉरी 9 इसका एटॉमिक नंबर है, 18 होता है इसका एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1 है, फ्लोरीन का 18 है, क्लोरीन का 35 आप ले लो। तो अराउंड 18 यूनिट के डिफरेंस के बाद सेम प्रॉपर्टी के मास, सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे हैं। सो इसी को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि फिक्स इंटरवल के बाद सेम थिंग रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी आपकी रिपीट हो रही है। यस बेटा, गॉट द आइडिया? यस सर। मीन्स ये हुआ कि एक सर्टेन फिक्स मास वैल्यू के डिफरेंस पर सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आपका रिपीट होगा। तो इसी को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिसिटी पर डिपेंड करती है। सो दे बिकम द पीरियोडिक फंक्शन। तो ये आपके सेम क्लासेस बने। सेम यही चीज उसने एक टेबल के फॉर्म में किया
तो इसी को कहा गया पीरियोडिक टेबल। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हो, बिगनिंग में आपको मेंडलिप का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है। आई थिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ये था आपका। इसमें देखो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को रो कहा गया और वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा गया। ठीक है, तो टोटल उसने जो बनाए थे 8 ग्रुप बनाए थे, हालांकि एक ग्रुप बाद में ऐड किया गया, ग्रुप 0। जब इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया, तो इसको फर्दर एक और ग्रुप ऐड किया गया इनर्ट गैसेस के लिए, जिसको ग्रुप 0 कहा जाता है। लेकिन इनिशियली जो उसने टेबल बनाया था उसमें टोटल ग्रुप 8 थे। अब ध्यान से देखो, हर ग्रुप में उसने 2 साइड में एलिमेंट को लिखे, एक लेफ्ट में और राइट में। यही लेफ्ट और राइट को फर्दर क्लासिफाई किया गया एज ए एंड बी। जैसे ग्रुप 1 में आप देखो ये एलिमेंट लेफ्ट में लिखे गए और ये एलिमेंट आपके राइट में, तो लेफ्ट वाले को ए कहा गया, राइट वाले को बी कहा गया। उसी तरह एक्सेप्ट ग्रुप 8 को छोड़कर, ग्रुप 8 को छोड़कर सभी ग्रुप में ए और बी सब कॉलम बने। ग्रुप 8 में एक और कैरेक्टरिस्टिक थी, यहाँ पर हर ग्रुप, हर कॉलम में, सॉरी हर रो में 3 एलिमेंट्स लिए गए। ये ओरिजिनल आपका मेंडलिप का पीरियोडिक टेबल था, बट चूंकि ये सबसे पहले सीरियस इफर्ट किया गया इसलिए इसको एज ए कंसीडर किया गया। यस बेटा, क्लियर है बेटा? ये आपका Yes, sir. ओरिजिनल मेंडलिप का पीरियोडिक टेबल है। अब देखो इसी को मॉडिफाई करके, सेकंड जो अटेम्प्ट किया गया मॉडिफाई करके, इसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें देखो क्लियरली आपको ए और बी का सब कॉलम बना दिया गया और इसी में आप देखो फर्दर एक ग्रुप 0 ऐड किया गया। तो मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल 2 फॉर्मेट में मिलता है, एक ओरिजिनल जो पीछे मैंने आपको दिखाया और एक ये बनता है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये भी मेंडलिप का था, लेकिन ये भी आपका लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो इसी मेंडलिप के लॉन्ग फॉर्म को मॉडिफाई करके बनाया गया। ठीक है, अब मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये थ्योरेटिकली मैं आपको अलग से लिख के नोट फॉर्म में भेज दूंगा। बेसिक ये था कि उसने एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को इंडिविजुअल स्टडी करना सिंपल बना दिया, ये जो उसने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक भी थे जो फर्दर रिमूव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किए गए। बट यहाँ पर यह था कि उसने कुछ जगह पर जो गैप छोड़े, उस गैप के लिए उसने प्रिडिक्शन भी की थी कि इन ग्रुप पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी ये प्रॉपर्टी होगी। और जब ये एलिमेंट डिस्कवर किए गए तो देखे गए कि ऑलमोस्ट उसने जो प्रिडिक्शन की थी प्रॉपर्टी को लेकर, तो नॉन एलिमेंट की वही प्रॉपर्टी आपको मैच करती हुई मिली। यानी जिन एलिमेंट्स के लिए उसने प्लेस वैकेंट छोड़े, फर्दर जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो देखा गया है कि उसने जो प्रिडिक्शन की थी उनके प्रॉपर्टी के बारे में, तो एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी थी उनमें। इसमें से कुछ एलिमेंट्स के आपको याद रखने हैं जिसके लिए उसने प्रिडिक्शन की थी, जैसे जिन न्यू एलिमेंट्स के लिए उसने प्रिडिक्शन की थी, ये पूछा भी जाता है एज ए क्वेश्चन फॉर्म में। उसमें 2 इंपॉर्टेंट है जो उसने प्रिडिक्शन की थी, दैट इज, ये मैं अलग से हेडिंग दे देता हूं, प्रिडिक्शन ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट था एका एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के बाद उसने वैकेंट प्लेस छोड़ा था, एका एल्यूमिनियम। इसको फर्दर जब डिस्कवर्ड किया गया तो इसका नाम रखा गया गैलियम। और ये देखा गया कि उसने जो प्रॉपर्टी एका एल्यूमिनियम के रेफरेंस में प्रिडिक्ट की थी, गैलियम हैव द सेम प्रॉपर्टीज। सिमिलरली एक सेकंड इंपॉर्टेंट था आपका एका सिलिकॉन। लेटर ऑन ये एलिमेंट जब डिस्कवर्ड हुआ तो इसी को कहा गया जर्मेनियम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद कर लो। ठीक है, तो मेंडलिप के पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप आपके 8 है, दैट इज फ्रॉम 1 to 8 एंड फर्दर ये एक ऐड किया गया ग्रुप 0, तो टोटल आपके ग्रुप हो गया 9, 8 और फर्दर ये चेंज हो गया 9। लेकिन अगर आप पीरियड की बात करो, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको कहा जाता है पीरियड, तो पीरियड आपके 7 ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है।
तो 9 ग्रुप एंड 7 पीरियड, ठीक है। और इसके समय में हर ग्रुप डिवाइडेड था एक्सेप्ट ग्रुप 8, ग्रुप 8 को छोड़कर all other groups divided into 2 subgroups A and B, जैसे 2A 2B 3A 3B एक्सेप्ट ग्रुप 8 को छोड़कर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग याद रखनी है। और अब इसके बाद लेना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक बार मैं क्लास आपका ब्रेक कर रहा हूं, इसके बाद फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। और सो दैट वी विल स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस बेटा, आई एम एंडिंग द क्लास। रीज्वाइन आपको करना है एक बार फिर। बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।